हेलो एवरीवन। कल जो हम क्रोनोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रादेशिक परिदृश्य, वो हमारा आधा रह गया था। आज इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था हमारा, उसके बाद ये भी हो गया था, यहाँ तक हो गया था आई थिंक। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता 23 मई 2025 को रद्द कर दी गई। यानी कि 12 जिले की अंता की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ के विधायक थे, भाजपा से थे, वो विधायक थे कंवरलाल, और उनकी जो सीट है वो क्या है, रद्द कर दी गई है। कब रद्द की है? 23 मई को। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वेद महाधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर लिया है। और ये हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके आगे नहीं है। ये पॉलिटिकल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो, कि मतलब अनुच्छेद 191 ई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि अब क्या है कि इससे विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 200 से घटकर 199 हो गई है। अगला है कि भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। भीलवाड़ा के गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना, ये प्रसाद योजना है, इसके अंतर्गत ये जो कॉरिडोर है ये बनाया जाएगा। और ये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के आसिंद के मालासेरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए। कितना पैसा खर्च होगा? 48.73 करोड़। ठीक है, उसके बाद है लगभग 30 किलोमीटर में मालासरी डूंगरी साडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़गोडा और बरनागर को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये इतने जो स्थल हैं इनको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। बस यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। पटना बिहार में हाल ही में ये खेलो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है, जो पटना बिहार में हुआ है 4 से 15 मई को। और इसमें राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 स्वर्ण है, 12 रजत है और 24 कांस्य है, और जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष के 5वें स्थान से सुधार है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पहले और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद है कि राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन, यानी राजस्थान में कौन कौन से खेल है जो प्रमुख रूप से दिखाए गए थे। तो इसमें है, पहला है कुश्ती, महिलाओं की टीम चैंपियन में दूसरा स्थान। ठीक है, और इसमें 2 स्वर्ण जीते हैं, और वो किसने? अश्नवी बिश्नोई और दक्ष शर्मा ने जीते हैं। 1 रजत जीता है, वो है पलक यादव ने जीता है, और 6 कांस्य। दूसरा है साइकिलिंग। साइकिलिंग में 14 पदक जीते गए हैं कुल, जिसमें से 9 स्वर्ण है, 2 रजत है और 3 कांस्य है। अगला है बॉक्सिंग। बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियन में द्वितीय रनरअप, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। शूटिंग में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। इनके आप स्वर्ण याद कर लो, बाकी इतना जरूरी नहीं है। फिर है योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण जीते हैं, और वो किसने? ऋतिक बिश्नोई, और आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक एकल में, और 1 कांस्य, वो इसने अंजलि बिश्नोई और डोली ने। फिर अगला है अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दुग्ध संघ दिवस अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल योजना का शिलान्यास, अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो पैक्टोन मिल्क दही की लॉन्चिंग की। यानी 2 चीज़ें लॉन्च की है, मावा और 15 किलो का पैक्टोन दही। फिर इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके अंतर्गत
2.0 के अंतर्गत ये श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 700 नई डेयरियां स्थापित होंगी। 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ रुपए देगा, जिससे 5 लाख लीटर दुग्ध संयंत्र बनेगा। 1000 क्विंटल गुणवत्ता चारा उत्पादन होगा और एक प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा इसके तहत, और उसकी लागत है 50 लाख की लागत है उसकी, और से बनेगी महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची 2200 किलोग्राम पंचधातु प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला है सीकर की गीता समोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। राजस्थान के सीकर जिले की बेटी और CISF में उप निरीक्षक गीता समोता ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है। और गीता ने उत्तराखंड में स्थित माउंट संतोपन और नेपाल के माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्ण चढ़ाई करने वाली देश की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला कर्मी है। वर्ष 2021 और 22 में भी 4 महाद्वीपों की चोटियों, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसिको, रूस की एल्ब्रूस, तंजानिया की किलिमंजारो और अर्जेंटीना की एकान का गुआ सफलतापूर्ण चढ़ाई कर चुकी है। और इसके तहत उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गिविंग विंग्स टू ड्रीम अवार्ड 2023 में मिल चुका है। अगला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 संपन्न। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 9 से 18 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। इसमें हमें इसे इतना ही ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। उसके अलावा ये ध्यान रख सकते हैं कि सहकारिता विभाग और कॉनफेड द्वारा 2003 से आयोजित, यानी अब इसको मतलब किस ने आयोजित किया है, सहकारिता विभाग और कॉनफेड ने। इस मेले में राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि राज्यों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिके। ठीक है, बस इतने। मेले में रिकॉर्ड 4.10 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और उसके अलावा हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा है वो प्रथम आया था और उदयपुर द्वितीय, जोधपुर तृतीय। ठीक है, उसके बाद है अगला है गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग की अभिनव पहल। यानी गिर जो गाय है उसके लिए मतलब एक पहल स्टार्ट की गई है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्राजील से आयोजित उच्च गुणवत्ता वाले सांडो एस्पेटाकुलो FIV और IVA FIV डी ब्रोश में हिमकृत विरय, जिसको सीमन भी बोलते हैं, का उपयोग शुरू किया है। यह सीमन पशुपालकों को मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। पहले चरण में 2680 डोज का वितरण 6 संभागों में, जिसमें से अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के 23 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें अजमेर को 830, भरतपुर को 200, जयपुर को 600, पाली को 150, कोटा को 400 और उदयपुर को 500 डोज। इसमें हमें सिर्फ ये 6 संभाग याद रख लेने हैं, उसके अलावा बाकी जरूरी नहीं है। इसमें गिर गायों का दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर से बढ़कर 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है, जिससे राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। ठीक है, अगला है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, जो कहाँ हुआ, जयपुर में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, B2B पर्यटन व्यापार मंच है, जिसका उद्देश्य अनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके अलावा आयोजक कौन है इसका, राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट उद्घाटन सत्र में हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटी। अगला है RMSCAL को एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025, यानी मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड को मई 2025 में
एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे है, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अगला है आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी राज्य, और राजस्थान इसमें अग्रणी है और ये 1 से 2 मई को हुआ है और कहाँ पर, लोनावाला में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और अगला है पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई को अहमदाबाद के जॉइंट्स हॉस्पिटल में निधन हो गया है और ये 80 वर्ष की थी। इसमें मैं इनका इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, राजनीति से इनका संबंध था और ये उदयपुर से थी। ठीक है, उदयपुर से ये सांसद थी और इनका जो जन्म है वो नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। ये अगला, ये तो ये नहीं है। फिर ये है PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा 6 गुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यानी यात्रा 6 गुनी को इंडिया बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया क्योंकि इसने DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए सर्वाधिक 11,200 किमी दूरी तय की है। यह यात्रा 30 मार्च 2025 को श्री गंगानगर से शुरू होकर जिला मुख्यालयों से गुजरती हुई 1 मई 2025 को जयपुर पहुंची और बुद्ध पूर्णिमा को श्री गंगानगर में समाप्त हुई। इसका उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल छात्रों द्वारा सड़कों के दोष निवारण अवधि DLP में संवेदकों के रखरखाव का मूल्यांकन और जन जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, बस ये जरूरी है। और तो इसमें जो मुख्य अभियंता थे वो थे जसवंत खत्री, इतना जरूरी है। और इसमें अगला है 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये समितियों में से क्वेश्चन आता है। और इसमें पहली है नियम समिति, उसके हैं सभापति है वासुदेव देवनानी। दूसरा है प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। ठीक है, उसके बाद ये कमी क्वेश्चन बनता है, इससे बन जाता है सामान्य प्रयोजन समिति संबंधी समिति है वासुदेव देवनानी। जनलेखा समिति टीकाराम जूली। प्राकलन समिति कै अर्जुन लाल जीनगर। प्राकलन समिति कै बाबू सिंह राठौड़। राजकीय उपकरण समिति काली चरण शराफ। ठीक है, अगला है सांसद PP चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड। इसमें हमें ये इतना ही ध्यान रखना है कि दिया किसने है और मतलब किस किस को मिला है और अवार्ड का नाम। ठीक है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 यानी दिया किसने, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। और ये संसद रत्न पुरस्कार 2025 है। और इनमें एक तो है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़ और पाली सांसद PP चौधरी, यानी ये भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी है, वो है मदन राठौड़। और पाली के सांसद है PP चौधरी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लें। और अगला ये तो नहीं है, ये पढ़ लेते। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पत्ती बोर्ड का गठन। क्या, और गठन हुआ था 1 मई 2025 को। इस बोर्ड में अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। ये मतलब नया बोर्ड बनाया गया है और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। 1 मई को बनाया है। और अध्यक्ष एक तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। ठीक है, और ये देश का पहला होगा राजस्थान ऐसा करने वाला। पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इस पत्ती को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। उस समय राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ठीक है, उस समय की बात है, ये भी जरूरी नहीं है हमारे लिए। अगला है दिव्यांशी गोरवी और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीते खिताब।
प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान स्क्वैश एकेडमी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर 3 से 8 मई को हुआ। इसमें दिव्यांशी जैन ने अंडर 13 में, गौरवी अजमेरा ने अंडर 9 में, सुभाष चौधरी ने अंडर 17 में और दिव्यांशी ने, बस इतना ही ध्यान रख लेना, मतलब ये इनके नाम ध्यान रखने अभी किस किस ने जीता था गोल्ड, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण, यानी उत्तराखंड में स्क्वैश चैंपियनशिप हुई उसमें सुभाष यानी स्वर्ण जीता था। ये आयोजन देहरादून में हुआ 26 से 30 अप्रैल को और जयपुर के सुभाष चौधरी, ये कहाँ मतलब इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है और अंडर 19 में बॉयज़ कैटेगरी में स्वर्ण जीता इन्होंने, ठीक है। और प्रियांशु कुमार को इन्होंने हराया था, वो हरियाणा से थे। और उसके अलावा है इस गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सांगरी को मिला जीआई टैग। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल एडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। इससे पहले सोजत मेहंदी 16वां उत्पाद था वो को वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला था। सांगरी की पैदावार पश्चिमी राजस्थान के, ये पढ़ लेना, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा होती है। उसके अलावा अब इसका मूल्य भी 1500 से 3000 प्रति किलोग्राम मिलने की उम्मीद हो जाएगी धीरे धीरे। और इसके बाद ये है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने 17वें उत्पाद यानी कि सांगरी को जीआई टैग दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी इन्होंने काफ़ी मतलब भूमिका निभाई इसको जीआई टैग दिलवाने में। ये इसका नाम याद रख लेना बस, ठीक है। अब बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।